जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी व्लॉग शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों जब इंट्रो करवाते हैं और जब मैं नई बात, नया शौक़ बात करता हूँ तो उसमें शौक़ इस तरह ही है दोस्तों। जब उड़ रहे होते हैं या आपको बर्ड्स दिखाने होते हैं, और बात वो होती है जो हमने करनी होती है, ठीक है। क्योंकि आज बारिश बताई थी, मौसम ख़राब बताया था, आज बर्ड्स उड़ाए हैं मगर वो उस हिसाब के उड़ाए हैं, कोई 10-12 के करीब बच्चे वो तरीके से गेड़ लिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी टाइम बारिश आ सकती थी और वही काम हुआ। तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब बड़ी तेज़ी के साथ बारिश आई है और मैंने तो बर्ड्स वगैरह निकाले हुए थे, बाहर जालों में थे, तो वो बड़े उतारते उतारते फिर आपका भाई भीग गया और फिर जाके कपड़े कुपड़े चेंज किए हैं। तो नीचे ही बैठे थे तो अब बारिश रुकी हुई थी और टाइम भी तकरीबन दाने का हो ही गया है। दाना थोड़ा सा लेट डाल रहे थे दोस्तों। पिछले दिनों में ये 2-3 दिन हुए हैं, कोई 3 बजे से 3 बजे 2:30-3 बजे के करीब में डाल देता हूँ, तो 2 तो तकरीबन बज गए हैं। तो मैंने कहा ऊपर चलते हैं, मौका भी मिला हुआ है तो दाना डाल दें, ठीक है। क्योंकि आज का दिन सारा ही ख़राब बताया हुआ है। और एक बात दोस्तों जो आपसे करनी है हमने, वो ये है कि जी अभी नीचे ही थे, कोई 10 मिनट हुए हैं, हमारे एक व्यूवर का फ़ोन आया है और अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और वो लाहौर ही से थे। अंदरून भाटी के वो हैं, खलीफा उनका नाम है, शायद यही नाम बताया उन्होंने। मासूम शख्सियत लगते हैं मुझे, उम्र छोटी लगती है। जिस तरह कह लें कि कोई थोड़े मैच्योर नहीं लगते। कहने का मकसद है कि बड़े प्यार भरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और मासूमाना शख्सियत लगते थे। बातों से तो इस तरह ही लग रहा था। तो बहुत इजहार किया प्यार का उन्होंने, तो मैं तो शर्मिंदा ही हो रहा था। भाई हम इस लायक नहीं है, नाचीज़ से अदने से इंसान है और कोशिश करते हैं यार कि आप लोगों को जो नए शौकीन हैं उनको गाइड किया जाए। बाकी इसी तरह जो यार एक वक्त गुजारा है कबूतरबाजी में, उसके मुताबिक हम बात करते हैं। और कई दोस्तों को पसंद आते हैं, कईयों को नापसंद भी हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिलसिलाकार तो अज़लों से चलता आ रहा है दुनिया में, पसंद और नापसंद, ठीक है। और आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, 90% मुझे नज़र आता है। और बाकी अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा। और पूछ भी रहे थे हमसे कि भाई उस्ताद जी बाजियाँ कब से शुरू हो रही हैं। बाजी हमारी दोस्तों 9 तारीख से 21 वाला प्यारा है। और अगर बर्ड्स की बात करें, बेबी पिजन का मुकाबला है वो, तो बस ठीक है। तैयारी के हिसाब से हम बात करें तो, क्योंकि उस तरह से बेहतरीन तैयारी नहीं है। बेबी पिजन काफ़ी देर से पक्के कर रहा हूँ, वो साथ साथ बुल्लों में ज़ाया होते रहे, मगर जिन्होंने तादाद के साथ जोड़े हैं शायद उनकी तैयारी बेहतर हो, क्योंकि हमारे पास इतनी तादाद नहीं थी, हमने अपने हिसाब से छोड़ने थे। अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर इतने ज़्यादा बच्चे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी जब चेतर उड़ाया था ना तो उसमें गहर ज़्यादा थी और ये बुल्ले कम चले हैं उस दौरान, तो तब तो बच बुच कर आ गए थे। तो अभी भी हैं, शुक्र है मालिक की ज़ात का, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अभी भी हैं। इंशाल्लाह बेहतर शौक़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मदद आपने दोस्तों मेहनत करनी है, मदद करने वाली वो अल्लाह पाक की ज़ात है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख हवा जाने खुदा जाने। तो हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी हमारे हरीफ भी कर रहे हैं और बेहतरीन शौक़ करके दिखाते हैं। वो लाहौर में ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रहती हैं और मुझे यकीन है कि मुकाबला अच्छा और सख्त देखने को मिलेगा। बाकी चल रहे हैं आज भी दोस्तों। मौसम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहा है। बादल तो फुल टाइम बने हुए थे, सुबह तकरीबन कोई 9 बजे तक का टाइम मिला है। कई दोस्तों ने तो उड़ाए भी होंगे ये देखते हुए कि शायद आज बारिश नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपडेट देखी, फिर उन्होंने कोई 12 बजे 11-12 के करीब ना 20% 30% बता रहे थे चांसेस। तो मुझे था, मैंने कहा हल्की फुल्की रिमझिम तो लग जाएगी।
तो बीच में को 2-3 घंटे वो बताया भी कि भाई रुकी रहेगी। तो अब तो कुछ वक्फे से 2-3 दफ़ा हो गई है और तेज़ छट्टा लगा है, अब रुकी हुई है। तो मैंने कहा चले एक वीडियो भी बनाते हैं और बताते हैं दोस्तों को कि आज बर्ड्स नहीं उड़ाए हैं, पर उस तरह के नहीं उड़ाए, कोई हिसाब किताब के चले जिनके कुंदे शुंदे जो नीचे से समझ लें कि वही 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां बच्चे कह लें, क्योंकि 21 बच्चे उड़ने हैं, को 5-7 जो नीचे से कोई 10-12, तो वो नीचे वाली वो टीम जो थी वो उड़ाई थी। तो कोई घंटा 1.5-2 इस तरह करके फिरे हैं, हवा में धक्के धुक्के खाए हैं इधर उधर। एक बच्चा आया भी नहीं, बासित बरसा वाला, वो बस वो आगे ही कहीं निकल गया। तो बाकी चलें, कोई बात नहीं है, ये तो फिर चलता रहता है। वो क्या कहते हैं कि वो कीड़ियों के घर में और कबूतरबाजों के घर में ना मातम रहता है इनके भी आते जाते रहते हैं। अपने खुड्डों की हम बात करें तो कोई आ गया कोई चला गया जी, तो बस इसी तरह से दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से लगाया जाके बोर्ड को, ये स्विच बोर्ड है, वो मैंने कहा टूट ना गए, बचा यही हो गया हवा से दरवाज़ा जो था ना वो बड़ी ज़ोर से स्विच बोर्ड की तरफ गया, तो लगा है, मगर वो मैंने कहा नहीं तो नया नुकसान। बाकी आज टाइम भी मिला है और दाना शाना डाल के मेरा ज़हन है कि ज़रा जाके बादाम वगैरह ले आए, गिरियाँ वगैरह ले आए। ज़हीर को फ़ोन करता हूँ, वो आते हैं तो फिर चल के ले आते हैं, क्योंकि 2-4 बच्चे हैं वो खुराक मांगते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारे 21 बच्चे तो खुराक वाले नहीं हैं। ये देखें, इन चीज़ों का भी ख्याल हमें रखना ज़रूरी है। अब बाजियों में तो दिन रह गए, तकरीबन मेरे कोई 8-9 दिन रह गए होंगे। तो कहने का मकसद है कि जो जब खुराक की हो जाए, खुराक मांगे आपका बर्ड, तो फिर आपने शुरू करनी है। अब 2-4 बर्ड है, मैंने कहा चले उनके लिए ले आते हैं और अपना हाथ भी रवा कर लेते हैं। तो आज दिन भी मिल गया, क्योंकि फिर निकला नहीं जाता, क्योंकि आपको पता है कि अपने जो भी काम है हमने खुद ही करने हैं। ठीक है, खुड्डों की सफाई से लेके उड़ाने तक, उड़ाने से संभालने तक, फिर वो दाना वाना भी लाना और ये चीज़ें, और घर के मामलात भी आपका भाई खुद ही मैनेज करता है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, आप अपने भाई के लिए दुआ कर दीजिएगा। तो मैंने कहा इसको फ़ोन करते हैं और चलते हैं जी दोस्तों। और बाकी अभी ज़हीर को बुलाते हैं तो फिर चलते हैं। हो सकता है कि शायद एक वीडियो उस जगह की भी बनाएं जहाँ से अपने बादाम लेकर आने हैं, गिरियाँ लेकर आनी है, ताकि आपको बताएं कि कौन सी गिरी अच्छी है। ठीक है, और देखभाल कर लेकर आएंगे, यूँ ही नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि लोगों को तो असल में पहचान भी नहीं है। मैंने देखा है इतने दोस्त मुझसे बात करते हैं और उनका बड़ा कबूतरबाजी में नाम मुकाम है, और जब मैं उन्हें देखता हूँ बादाम कूटते हुए या बादाम का इस्तेमाल करते हुए, तो वो अमेरिकन गिरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और लोगों को ये पता ही नहीं है कि यार, अब देखने में कहते हैं कि यार काफ़ी महंगी है, इसमें लज्जत ज़्यादा होगी। कभी उसको तोड़कर और रगड़ कर देखिएगा, अपने हाथ के ऊपर रगड़ लीजिएगा, किसी चीज़ के ऊपर रगड़ लीजिएगा, उसके अंदर से ऑयल ही नहीं निकलेगा। असल में हमें ज़रूरत होती है ऑयल की। ठीक है, उसके अंदर जो पावर है, वो पावर जो है दोस्तों, वो देसी बादाम में ही है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपने बादाम कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीज़न की आमद है और करीब है, और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बादाम आपने कौन से इस्तेमाल करने हैं, ये खैर हम अभी जाएंगे, वो मैं आपको तब बताऊंगा कि हमने कौन से बादाम इस्तेमाल करने हैं, कौन सी गिरी इस्तेमाल करनी है। मैं दोस्तों गिरी ही लेकर आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा वक्त जो है ना वो बच जाता है। वो अब जो गिरी निकली हुई भी लेके आनी है, वो फ्रेश लेके आनी है, उसकी भी पहचान है। ठीक है, वो भी हम उधर जाएंगे, अगर हमें मिली तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई फ्रेश गिरी कौन सी होती है और कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये दोस्तों यही एक चीज़ होती है जो हमारी संभाल में काम आती है, क्योंकि बादाम के बगैर तो हम कबूतरों को संभालते ही नहीं। अब कुछ दोस्त हैं जो नहीं भी देते होंगे, समझ लें कोई 10%, तो 90% तो देते ही हैं ना। वो कोई बोरे डाल लेते हैं, कोई नहीं भी इस्तेमाल करते, कुछ ये सिलसिला कार है। बादाम की बड़ी ज़रूरत होती है दोस्तों, जब हमने संभालने तो वो बादाम के साथ ही संभालने, खुराक उसकी बनाकर इस्तेमाल करने। और मुख्तलिफ दोस्तों की इस्तेमाल करने का तरीका है, कुछ कबूतरों के आगे छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालते हैं, कुछ हाथ से देते हैं, सभी तरीके अच्छे हैं। ठीक है, अपने मुताबिक, अपने रहन सहन के मुताबिक। अब जिनके पास एक से बर्ड है
एक से एक सा स्क्वाड है कि सभी उड़ने वाले हैं और अच्छी परवाज़ करके आते हैं, 10-12 घंटे की परवाज़ उनकी है, तो वो तो फिर उनके आगे भी फेंक दे, उनको पता सभी एक से हैं। अब किसी के पास 11-12 बजे वाला कबूतर होता है, 1 बजे 2 बजे वाला है, कुछ शाम वाला है, तो वो उसमें वो 11-12 बजे वाले को शाम वाले की तरह खुराक नहीं देनी बनती, वहाँ पे फिर हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ हो भी जाता है मगर उसमें वो थोड़ी सी मसले मसाइल ज़्यादा हो जाएंगे, भाई उसको पहले बाहर निकालो, उसको बाद में निकालो, उसको इतनी गोलियाँ डालें, वो हाथ से दे लें, बड़े एहतियात के साथ दी भी जाती हैं। मैं हाथ से देता आ रहा हूँ, कभी मेरे पास भी स्क्वाड इस तरह का बना के सारे शाम वाले होंगे तो हम भी भाई भी शशका करेंगे, हाथ से डाला करेंगे छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर, ठीक है। और बाकी दाने का टाइम हो गया है और कासिम भी आजकल जॉब पे लग गए हैं और वो कम ही आते हैं, दो दिन तो पीछे नहीं आए, कल भी दाने टाइम आए हैं। वो मतलब कि अगर आएंगे भी तो वो दाने टाइम ही, अब उनका मुझे कोई आसरा नहीं है कि इस तरह कि वो आके मेरे साथ फिर वगैरह ले लें। पिछले साल तो वो मेरे साथ रहे हैं, आ जाया करते थे 11-12 बजे। अब कासिम का ज़रा मुश्किल है, दोस्तों घर के काम काज भी होते हैं, आपको पता है कि बग़ैर काम किए तो फिर गुजारा नहीं है। मगर ये शौक़ है, अब वो क्या कहते हैं कि तो उन्होंने पता ना जिन्होंने लगे है तो बाकी चले जी, अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, खुदा किसी को किसी का मुताज ना करे, अपनी जनाब से अदा करे। और कर रहे हैं यार, जिस भी हाल में है चल रहा है निज़ाम, कर रहे हैं क्योंकि शौक़ है। तो फिर कई दोस्तों ये बात करते हैं कि यार जब गुजारा ना हो रहा हो तो शौक़ को अलविदा कह दें, छोड़ दें। तो ये तो उससे उस बंदे को पूछ के देखें ना भाई, जो कर रहा है कि यार उसको कितना लगाव है, कितना प्यार है इस शौक़ से। और आजकल का जो दौर है वो कहने कि किसी की तरफ जाके शौक़ करना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है, फिर आपको बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कहीं पे कोई बात नागवार गुजर जाती है, फिर उस तरह से नहीं मेल जोल चल पाता, फिर मसले मसाइल बनते हैं, क्योंकि हमने करके देखी भी है दोस्तों। और अब खैर बरकी छत बना रहे हैं दोस्तों, वो समझ लें कि अपनी है भी और नहीं भी, ठीक है। ये भी आपने, क्योंकि मैं करता हूँ खरी बात, झूठ झाट कोई नहीं है, बाद में बात सामने आए, समझ लें जो मैंने अभी आपको बात की है 80% हमारी है, ठीक है। अब क्या सिलसिला कार है, और वो आपको खैर जब हम जाएंगे वहाँ पर वो हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, जिस दिन हमने अपने खुडों की बुनियाद रखनी है। बस इंशाल्लाह बस दिन करीब ही आ गए हैं, बाकी टैंप वगैरह बन गए हैं वहाँ पर, और अब बस दीवारें करनी है। तो बस दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक खैर करे, खैर से अच्छा सा वहाँ से शौक़ देखने को मिले लाहौर को। और कुछ दोस्त हमारी बात कर भी रहे होते हैं, हमारे हरीफ, वो हम अगर उन्हें कोई बात करते हैं तो शायद उन्हें बुरी लग जाती है, हम उस नेचर में नहीं करते, उस अंदाज़ में नहीं करते, वो एक अंदाज़ है, मैं हंसता हूँ, ठीक है, बात करते हुए मेरी हंसी निकल जाती है कहने का मकसद है मैं उनको कोई वो टीस नहीं कर रहा होता, कि वो मुझे उनकी वो बातें याद आ रही होती कि यार वो इस कदर गुस्से में कर रहे होते हैं बात, या भाई हम देख ये हो जाएगा, वो जो भी है। खैर वो मुझे बार बार कह रहे थे जी, वो बासित भट्ट साहब वाली वीडियो में कहीं कहा है जी मैं लगाऊंगा बाजी। मेरे ख्याल में वो अगर वीडियो को दोबारा देख ले तो उन्हें समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से बात की है, ठीक है। लगाने से कभी नहीं भागे, अगर ना लगानी होती तो डॉक्टर साहब आपसे ये बाजियाँ ना लगती जो भी उड़नी है, ठीक है। सिर्फ एक प्यारे से आप दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अजहर साहब की, ठीक है। तो एक प्यारे से या आप वो 11 वाला, या आप हमसे तभी तय कर लेते 11 वाला, भाई 11 वाला भी रख लो। अब आपका किसी से लगा है 11 वाला और आप मुझे भी कह रहे हैं तू भी आ जाओ, ठीक है। और मेरी बात कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे लगाऊंगा, मैंने कहा हमारी तैयारी होगी, देख लेंगे, ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से बात हुई है, वीडियो फिर देखिएगा, ठीक है। तो आपने कॉल की, हमारी तैयारी नहीं कंप्लीट, हमने कहा कि भाई नहीं इंशाल्लाह 21 वाला ही उड़ाएंगे। तो बाकी आप फिर वो नहीं, क्योंकि हमने आपको कहा था, मैंने अपने शागिर्द के चैनल से कि वहाँ उस पर वीडियो बनाई थी, मियाँ ज़हीर के नाम से चैनल है उनका, मियाँ ज़हीर व्लॉग्स,
वहाँ उधर से वीडियो बनी थी, मैंने कहा था इंशाल्लाह हम जब बरकी वाली छत से जाएंगे, क्योंकि वो डेरेदारी वाली छत है, ये हमारा घर है, तो फिर वहाँ से हम शौक करेंगे, चलते रहेंगे। फिर आपने कहा अब उस्ताद असर उस तरह का नहीं रहा, मैं अब देखभाल की लगाऊंगा, आपने भी प्यारा नहीं लगाया, ठीक है। ये वाला ये भाई हमारे पे कोई बंदिश थोड़ी थी, आप लगा लेते, पहले लगा लेते, ठीक है। आपने कॉल की, मेरी तैयारी नहीं कंप्लीट थी, ठीक है। हम जब आए थे तब तो आपका 11 वाला प्यारा नहीं लगा हुआ था, जब हमारा शौक आपसे तय हुआ उसके बाद आपका 11 वाला लगा। उससे पहले लगा होता तो आप बीच में जब हम शौक तय करने आपसे आए थे तो आप हमसे लगा लेते, क्योंकि हमें भी पता होता हमने 11 वाला उड़ाना है। तो भाई चल सो चल, अब आपका 11 वाला था, आप तैयारी करके लेके आ रहे, तो मैंने तो अभी बता रहा हूँ अपने व्लॉग में कि भाई मैंने अब जाना है, आज जाना है बादाम लेने, और कल से कोई 2-4 बच्चे हैं जिनको मैंने देनी है खुराक, बाकी कोई चक्कर नहीं, समझ लें कि 16 इसी तरह ही है, तो शायद वो बाजी में भी इसी तरह ही उड़े हो, क्योंकि वो भी पेट में है। बाजरा इस्तेमाल करते हुए दोस्तों मुझे तकरीबन 3-4 दिन हुए, वो भी गंदम बाजरा, अभी प्रॉपर बाजरा नहीं, क्योंकि पहले मोटा दाना डालते हैं, एकदम बाजरे पे लेके जाएंगे तो फिर चौक हो सकते हैं, ठीक है, पोटे जाम हो सकते हैं, क्योंकि बाजरा हार्ड होता है, सख्त होता है। वो तरीके के साथ लेकर आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। गंदम ख़त्म कर देंगे, फिर बाजरा चलेगा, इनको बाजरा चने चलते रहेंगे, मौसम की नवीयत के हिसाब से चलते रहेंगे। और दोस्तों ये कबूतरबाजी कबूतर ही सिखाता है, ये मैं आपको बता दूं, कोई बंदा किसी बंदे को नहीं समझा सकता, क्योंकि ये मौके की नवीयत होती है, वक्त के हिसाब होता है, किस वक्त पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल है, क्योंकि जिस तरह के मौसम है फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। ये ही नहीं है कि भाई अब बाजियाँ आ गई हैं तो बाजरा डालना बहुत ज़रूरी है, बाजियाँ आ गई हैं तो बाजरा बंद करना ज़रूरी है, आप समझ रहे होंगे, ये वक्त बताता है, ठीक है। तो बाकी खैर अब सिलसिला बातों का लंबा होता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कहीं बारिश दोबारा ना आ जाए, तो मैं दाना डाल ही लूँ। तो खैर अगर ज़हीर मेरी तरफ आ गए तो फिर उनके साथ जाएंगे, बादाम वगैरह लेकर आएंगे। जी दोस्तों नीचे आ गए हुए हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है फिर, और हमने जाना भी था, फिर कासिम मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपसे अभी बात की थी, तो मैंने कहा कि ज़हीर को फ़ोन करते हैं और चलते हैं गिरियाँ लेने। तो बारिश स्टार्ट हो गई, अगर अभी रिमझिम शुरू हुई है, अब नीचे आ गए और अपना काम भी शुरू कर दिया साथ में जो कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद अगर बारिश रुक गई तो फिर मंडी चलते हैं, और वहाँ से आपको दिखाते भी हैं कि हमने कौन सी गिरी लेनी है, कौन सा बादाम लेना है, बादाम गिरी, ठीक हो गया, क्योंकि मैं गिरी लेकर आता हूँ, क्योंकि इसलिए कि जितनी आसान कर ली जाए कबूतरबाजी को उतना ही अच्छा है। तो गिरी जो है वो दोस्तों ज़रा देख के लानी पड़ती है, फ्रेश गिरी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हम अभी तैयार कर रहे हैं जी, कुश्ता मरवरीद, ठीक है। और आसान लफ्ज़ों में बात करें तो सुच्चे मोती, ठीक है, ये उनको खर्ल कर रहे हैं, और सिलसिला लंबा ही है ये वाला। तो क्योंकि पिछले मोती जो है हमारे उस पर हमने मेहनत की थी, 17-18 दिन कासिम लग गए थे, हाँ इतने लगे थे 17-18 दिन में, और 1-2 दिन वो हम मौसम ज़रा ठंडे थे क्योंकि उनको खुश्क भी करना था। हाँ एक दोस्त ने कहा था मैं तैयार हुए भी दिखाएं, 1 मिनट कासिम, ये देख लें जी दोस्तों, ये देखें, ये सफूफ ये तैयार हो चुका है, ठीक है, ये है जी दोस्तों। जब ये जेल बन जाती है, जेल करने का मकसद वो कीचड़ सा हो जाता है, पानी खुश्क हो जाता है, फिर आपने इसको धूप में रख देना है, ठीक है। वो 1-आध घंटे की धूप होगी और उसके अंदर वो कड़क हो जाएगा, फिर आपने किसी नोकदार चीज़ से, किसी कांटेदार चीज़ से आपने खुरच लेना है सारा, तो और किसी गत्ते वगैरह से, किसी बारीक चीज़ से कि वो आराम से उठाया जाए, नोकदार पतली हो जिसकी, तो वह उससे उठा के फिर आप ये शीशे की जार में, ये मेरे पास वो थी इंजेक्शन वाली जार थी, साफ़ सुथरी खुश्क जार, तो उसमें मैंने ये बंद कर दिया, ठीक हो गया। तो ये है जी तैयार हुए जो हमने तैयार किए हुए हैं अरके गुलाब वाले। तो बाकी ये चल रहा है अभी, ये बेद मुश्क वाले हैं जी।
तो ये तैयार हो रहे हैं, इसके बाद ज़ाफ़रानी मोती हम तैयार करेंगे। दिखाते तो जा रहे हैं दोस्तों को साथ साथ। इसी तरह दोस्तों ये देखें, जिस तरह हम चला रहे हैं ये इस तरह ही चलता रहे, जितनी देर हाथ चल जाए उतना ही अच्छा है। जब हमें टाइम मिलता है किसी न किसी को कोई शागिर्द आ जाता है, कभी मैं बैठ जाता हूँ और फिर लगे रहते हैं हम। तो बाकी चले, ये इसी तरह से सिलसिला है प्यार मोहब्बत का है। हम आपको दिखाते रहते हैं, जितना हमारे पास नॉलेज है उसके मुताबिक हम बता रहे होते हैं आपको, तो आप लोग पसंद भी करते हैं। आपकी बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का, मोहब्बत का आपकी। तो असल में हमारा काम आपको पता, जब हमने चैनल बनाया था दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी शुरू की थी हमने, और बड़े अच्छे नाम पर उस्तादों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं हमने। तो आपसे मैंने कहा था कि पहला एंकर हूँ जो अपने घर से कबूतरबाजी भी करता है। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि दिन आगे कबूतरबाजी के, तो उधर हमसे जाया तो कहीं नहीं जा रहा। तो एक भाई ने हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मलक काशिफ उमान साहब पंगाली से, वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने हमें बुलाया भी था, तो मगर वो अब टाइम ही नहीं है। तो फिर ये है ना मसला मसाइल, मगर खैर हम अपने घर से ही आपको अपडेट देते रहते हैं। तो जिस तरह ये सिलसिला हमारा ख़त्म होगा तो फिर वही काम हो जाएगा शुरू। फिर मुख्तलिफ उस्तादा के पास जाएंगे, जो 2025 का चैम्पियन होगा उसके पास भी जाएंगे इंशाल्लाह। शायद ना भी जाना पड़े, आपका भाई हो जाए। तो यार ये है जी, मेहनत की बात है और वसाइल की बात है। तो बाकी चले ठीक है, ये सिलसिला कार है दोस्तों। इंशाल्लाह अभी देखते हैं, अभी आपसे इजाज़त नहीं चाहेंगे, अभी देखते हैं बाहर अगर रुकी हुई है। क्या ख्याल है कासिम, निकलना जाए? किरमिन हो रही है, तेज हो जाएगी अब। अच्छा हो जाएगी। बताया हुआ 3 से लेके और 6 साढ़े 6 बजे तक ना बारिश तेज है, तो अगर रुकी तो बीच में निकल जाएंगे। चले ठीक है दोस्तों, अगर हम गए तो फिर हम वीडियो बना लेंगे, ना गए तो फिर इजाज़त है। ठीक हो गया। तो अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।